चीजें समर्पित की जाती थी। जल धैर्यता के लिए, दूध अंदर आए हुए कपट को समाप्त करने के लिए, दही बीमारी को समाप्त करने के लिए, शहद घर में सुख समृद्धि के लिए, घी घर में आनंद की अनुभूति के लिए, मिष्ठान शक्कर गुड़ आदि पदार्थ वंश की वृद्धि ये दिए जाते थे, भगवान को प्रदान किए जाते थे, उनका अभिषेक किया जाता है। अब सबके हैं होता है। जैसे 56 भोग केवल गोवर्धन नाथ जी को, श्रीनाथ जी को लगते थे। पहले 56 भोग सब देवताओं को नहीं लगते थे। अब तो फैशन हो गया अलग अलग जगह जगह 56 भोग सब जगह लगाने का, पर 56 भोग का जो प्रमाण है वो गोवर्धन नाथ जी का, श्रीनाथ जी का। बाकी के देवी देवताओं का आप भोग बनाओ, बहुत सारे बनाओ, पर 56 भोग का प्रमाण नहीं, क्योंकि 56 भोग तो केवल गोवर्धन नाथ जी को लगे थे। और कब लगे थे? जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, और उठाने के बाद जब पर्वत नीचे रखा था तब उनको 56 भोग लगे थे। तो 56 ही क्यों लगे थे? तो उसके लिए भी वर्णन किया गया। 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था। एक दिन में श्री जी बाबा को, मेरे ठाकुर जी को 8 बार भोग लगता है। 7 दिन तक जब तक पर्वत उठाकर रखा, भगवान ने कुछ नहीं खाया। जब पर्वत नीचे रखा, 7 दिन का भोजन जो एक दिन में 8 बार खाते थे, वो पूरा की पूरा एक साथ खाया। तो 7 8 56, इसलिए 56 भोग लगे। पर आज के जमाने में सभी जगह 56 भोग लगने लगे सारे देवताओं को। तो यहाँ प्रमाणिक तक ये वर्णन नहीं करते। यहाँ 56 भोग का जो प्रमाण कहा गया, 56 भोग की जो स्मरण कराया गया, वो केवल श्रीनाथ जी बाबा को, केवल गोवर्धननाथ बाबा। अब जगह जगह लगने लगे। अब आजकल तो एक जगह पर हमने पढ़ा था भेरू जी को 56 भोग लगेंगे, तो हमने कहा ठीक है। फिर कहीं पढ़ा कि शनि महाराज के भी लगेंगे, तो ठीक है। फिर कहीं कहीं पढ़ा कि उनको भी, तो ये आपकी मन की बात है, आप जिसको जिमाना चाहो जिमाओ, परंतु जो प्रमाण है। फिर दूसरा वर्णन करा कि माता जानकी ने हनुमान जी को जिमाया था, तो बाबा हनुमान जी महाराज को भी जिमा सकते। हनुमान जी का स्वरूप है शंकर, तो शंकर को 56 भोग की जरूरत नहीं पड़ती। शिव जी कहते हैं जब आपने स्वयं राम नाम ले लिया, स्वयं कृष्ण नाम ले लिया, स्वयं भगवत स्मरण कर लिया, स्वयं नाम जाप में आप डूब गए, तो शिव कथा कहती है, भगवान कहते हैं वही मेरा आधार है, वही मेरा हार है, वही मेरा आधार। पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम 4 महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया? भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है, इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है, तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? 2 महीना 3 महीना 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं, तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना। समझना जरा बहुत अच्छे से, सेठ जी दुकान पर ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर
1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है, तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया, और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने, जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब वो परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता दे। नहीं, अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो। और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देवाधिदेव महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं देख सकते।